नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आफ्ताब का नार्को टेस्ट जहां किया जा रहा है वहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। 6 महीने बाद इस हत्याकांड से राज खुला जरूर, लेकिन हुआ क्या था उस 4 कमरे के अंदर वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि तमाम जो गवाह जो सबूत है वो पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग पाए। और यही वजह है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज किया जा रहा है। पीछे आप देख लीजिए, ये अम्बेडकर हॉस्पिटल दिल्ली के रोहिणी में स्थित है और यहाँ अंदर तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर पहुंची थी। उसके बाद जो शुरुआती मेडिकल चेकअप होते हैं वो आफ्ताब के किए गए और ठीक 10 बजे से नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है। इस लिहाज से तकरीबन पौने 2 घंटे का वक्त है जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट शुरू हुआ है। यही उम्मीद की जा रही है कि वो तमाम बातें जो आफ्ताब ने अभी तक छिपाई, जो को नहीं उगले थे, वो तमाम बातें नार्को टेस्ट अब जबकि आफ्ताब का हो रहा है तो खुलकर सामने आ पाएगी। और सबसे बड़ी मुश्किल इस पूरे हत्याकांड में पुलिस के सामने जो आ रही है वो ये कि देखिए, इस हत्याकांड में ना कोई गवाह है। आफ्ताब जो बातें बता रहा है, जो लीड दे रहा है, जो कह रहा है, उसी को सच मानकर उसी की बिना पर आगे जांच पड़ताल बढ़ानी है। और अब तक वो तमाम सबूत, खासकर श्रद्धा का जबड़ा हो गया या फिर वो हथियार जिससे हत्या की श्रद्धा की, वो सब अब तक पुलिस के हाथ लग नहीं पाए और इसीलिए खासी मुश्किलें पुलिस के सामने में और फांसी के फंदे तक आफ्ताब को पुलिस पहुंचा पाए, उसके लिए जरूरी है। ये दरवाजा आप देखिए, पीछे आपको बंद दिखा है, अंदर किसी का भी प्रवेश फिलहाल बंद है। आफ्ताब को अंदर लेकर पुलिस गई थी, उसके बाद से अभी तक चाहे पैदल किसी को जाना हो उसके लिए भी ये दरवाजा बंद है। सिर्फ और सिर्फ जो स्टाफ की गाड़ियां हैं वो इस दरवाजे से अंदर जा सकती है या फिर एम्बुलेंस अगर किसी मरीज को लेकर के आ रही है तो फिर वो अंदर दाखिल हो सकती है। आफ्ताब बाहर कब आता है और नार्को टेस्ट जो अंदर किया जा रहा है उसमें कौन कौन सी बातें वो बताता है, ये सबसे बड़ा हाल बना हुआ है। मेरे साथ आनंद जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूं। और अगर आपके पास कुछ सवालों की फहरिस्त भी हो आनंद, जो पूछे जाने हैं नार्को टेस्ट में। जी देखिए, आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है, जो अभी अभी जानकारी मिली है ऑफिशियल तौर पर। और जो तमाम डॉक्टर थे अब वो ऑब्जर्वेशन में आफ्ताब को रखे हुए हैं। करीबन 1 घंटे तक अभी आफ्ताब जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ऑब्जर्वेशन में रहेगा, चूंकि उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था और वो आधी बेहोशी की हालत में था। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि कुछ महत्वपूर्ण लीड जो हैं वो डॉक्टरों को और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हें मिली है इस नार्को टेस्ट से। बर्बली रिपोर्ट कुछ देर के बाद जो है वो जो केस के आईओ हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें दे दी जाएगी। और जो 3rd बटालियन है जिसमें 9 पुलिसकर्मी आए हुए हैं, 1 घंटे के बाद जो ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर उसे एक बार फिर से फिट घोषित कर देंगे तो वापस जो है वो जेल वाहन के जरिए वापस आफ्ताब को तिहाड़ जेल जो है वो ले जाया जाएगा। तो अभी ये अब दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिलती है वो उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, जो साइकोलॉजिस्ट ने जो नार्को टेस्ट किया है उसमें किस तरह के संतोषजनक जवाब मिले हैं और जो सच जानना चाह रही थी दिल्ली पुलिस, क्या वो सच पूरी तरह से बाहर निकल के आया है। ठीक है, तो जैसा आनंद बता रहे हैं, नार्को टेस्ट तो देखिए खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, नार्को टेस्ट खत्म हुआ और तकरीबन 1 घंटे के बाद, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा आफ्ताब को और 1 घंटे के बाद वापस तिहाड़ जेल उसे दिल्ली पुलिस लेकर जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है और अंबेडकर अस्पताल में सुबह तकरीबन 10:15 बजे उसका नार्को टेस्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद कुछ देर पहले ही तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले नार्को टेस्ट पूरा हुआ है। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए उसे दूसरे रूम में रखा गया, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन एनेस्थीसिया के बाद होती है और उसके बाद नार्को टेस्ट में जो सवाल जवाब थे और उसके बाद अब 1 घंटे से 1.5 घंटे का जो समय होगा वो ऑब्जर्वेशन का होगा। डॉक्टर पूरा मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यही आएगी कि क्या क्या जवाब में कहा गया था, उन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी होगा दिल्ली पुलिस के लिए। ये एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाएगी उन डॉक्टरों के द्वारा
कि जो सवाल दिल्ली पुलिस ने तैयार किए थे इस इन्वेस्टिगेशन में कड़ियों को जोड़ने के लिए, उनमें से कितनों का जवाब दिल्ली पुलिस को मिला है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी है कि जो टीम एसआईटी बनाई गई है वो टीम इस पूरी जांच में जो जवाब आए हैं उन जवाब में अगर कहीं रिकवरी करने के लिए जाना होगा तो उस पुलिस टीम को अलर्ट किया गया है, ताकि जो रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के बाद उन जगहों पर तलाशी या सर्च अभियान जो है वो चलाया जाएगा और उस लोकेशन पर जाकर पुलिस अगर कुछ रिकवर करती है तो वो अहम सबूत इस केस में होंगे। और यही एक नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए आखिरी कड़ी था जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और दिल्ली पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ने के लिए इस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट से मिलने वाले जवाबों का इंतजार रहेगा और ये देखना होगा कि ये रिपोर्ट कब दिल्ली पुलिस के पास आती है और उसके बाद ये एक सर्च अभियान चलाया जाएगा। जो जवाब उससे पूछे गए, जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब किस तरीके से आया था ये देखना होगा। हालांकि 2 घंटे का समय कहा